मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल, शनि का लग्न में प्रभाव और स्वास्थ्य और बड़े धन लाभ। आपको दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्ट्रो नैनदेव पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। यह इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय शनि आपकी ही राशि में वक्री स्थिति में है और सूर्य का महत्वपूर्ण गोचर 17 तारीख को कर्क राशि से सिंह राशि में होने जा रहा है। इन ग्रहों की चाल और ग्रहों की स्थिति आपके जीवन पर और विभिन्न पहलुओं पर कैसे प्रभावित करेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। अगर आपको किसी विशेष राशि पर राशिफल जानना है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्य आपके पंचम भाव में कर्क राशि में और 17 अगस्त को ये आपके षष्ठम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपके रोग ऋण शत्रु का आपका घर होता है। बुध आपके पंचम भाव में कर्क राशि में 11 अगस्त से मार्गी हो रहे हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में है। मंगल आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में है। राहु आपके द्वादश भाव में आपके कुंभ राशि में। शनि आपकी ही राशि में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके षष्ठम भाव में छठे घर में सिंह राशि में है। चंद्रमा यह सप्ताह गोचर के दौरान विभिन्न राशियों में गोचर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि राशि फल लेकर आने का मेरा उद्देश्य होता है कि आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकें, छोटे छोटे उपाय कर सकें, कहाँ पर आपको ध्यान देना है, कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। ज्योतिष सलाह या राशिफल का अर्थ ये होता है कि आपको समय के लिए तैयार करना, कि समय किस तरह का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, मेंटली प्रिपेयर हो सकें। तो इस समय हम बात करते हैं कैरियर व्यवसाय, जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बिना जीवन का संचालन नहीं है। लग्न में वक्री शनि आपकी ही राशि में वक्री होना आपको अपने कैरियर के लक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करेगा। काम में कुछ देरी या रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह आपको अपने जिम्मेदारियों के प्रति अधिक गंभीर बनाने जा रहा है। सप्तम भाव में मंगल का होना, व्यवसायिक भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अपने कार्य के प्रति और ज्यादा लगन से काम करने के लिए प्रेरित करेगी, आपको अधिक ऊर्जावान बनाएगी। आप पूरी मेहनत से आप काम खत्म करने की चेष्टा करेंगे। आप पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे। आपका व्यवसाय इस समय नई ऊंचाइयां पकड़ सकता है। इस समय आपको एक बात और बता रहा हूं कि पंचम भाव में बुध और शुक्र का होना, इस समय बुध और सूर्य का होना पंचम भाव में बुध और सूर्य का होना आपको रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े कैरियर में बहुत ही शुभता देने जा रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं, हमारे सूर्य का षष्ठम भाव में गोचर और 17 तारीख को सप्ताह के अंत में यह छठे भाव में आएंगे, तो आपको अपने कार्यस्थल पर यह पहचान दिलाएंगे। इसके लिए हमने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया है कि सूर्य का गोचर, क्योंकि ये 1 महीने के लगभग रहते हैं सूर्य एक राशि में, तो इसका 1 महीने तक प्रभाव रहता है। तो इस समय कर्क राशि में है और अगले 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में, जो उनकी स्वयं की राशि है, उसमें आएंगे। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आए हैं, उसको जरूर देखिएगा आप। मैं अगर बात करूं व्यवसाय और करियर संबंधित हमारे मीन राशि जातकों के लिए, तो यह सप्ताह आपको कैरियर में कड़ी मेहनत और आत्मचिंतन करने की सलाह दे रहा है। आर्थिक स्थिति हमारे मीन राशि की जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पर होने से आपको आय में वृद्धि तो देगी और वित्तीय स्थिति भी आपकी मजबूत करेंगे। पंचम भाव में बुध और सूर्य का होना आपको अचानक धन लाभ या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न देने के लिए जा रहे हैं। द्वादश भाव में राहु का होना आपको एक अन्य शरीर खर्चे भी हो सकते हैं, छोटी छोटी बीमारियों में आपके खर्चे हो सकते हैं, कहीं आपको अचानक बड़ा व्यय आ सकता है, लेकिन इससे परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि धन की आवक भी आपकी बनी हुई है। आपको विदेश से संबंधित खर्चे करने पड़ सकते हैं, इसलिए आप लग्जरी लाइफों पर खर्च करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने खर्चों को नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी इस समय। यह समय अगर मैं बात करूं तो हमारे मीन राशि जातकों के लिए
यह समय वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत ही अनुकूल है, लेकिन आपको अननेसेसरी खर्चों पर लगाम लगाने की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों, रिश्ते और प्रेम संबंध, हम लोग एक समाज में रहते हैं जहाँ पर रिश्ते और संबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लग्न में वक्री शनि का होना आपके कुछ गंभीर बनाएगा, जिम्मेदारियां या पुराने मुद्दों को सामने लेकर आएगा। सप्तम भाव में मंगल का होना आपको पार्टनरशिप के और विवाह के भाव में मंगल की उपस्थिति होने से रिश्तों में ऊर्जा और जुनून तो लेकर आएगी, लेकिन ये ईगो को भी पैदा करेंगे। टकराव की स्थिति हो सकती है। ईगो आप ईगो दिखाएंगे तो आपको प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में बुध और सूर्य का होना आपके प्रेम संबंधों को खुशहाली मधुरता भी लाएगा। अगर आप समझदारी से काम लेंगे, ईगो को बीच में नहीं लाएंगे, तो इस समय आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुभ भी है। सिंगल राशि के जो जातक हैं उनके नए प्रेम संबंध या नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यह समय आपको धैर्य बनाए रखने के लिए और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए सलाह दे रहा है। मीन राशि जातकों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? लग्न में वक्री शनि आपको ऊर्जा में कमी, थकान, अनिद्रा की प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। छोटी बीमारी, पुरानी बीमारियों फिर से उभार कर ला सकता है। द्वादश भाव में राहु को होना आपको मानसिक तनाव, अनिद्रा या अज्ञात भय, अज्ञात डर भी आपको दे सकता है। अज्ञात भय की बात आई तो यहाँ पर मैं एक बात करूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अज्ञात भय भी आपका जाता रहेगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की स्थिति तो ये बोल रही है, लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी स्थितियों में सुधार होगा। आपके षष्ठम भाव में सूर्य का होना स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान करने में मदद करेगा। आपको इस समय बहुत आहार सोच समझ कर लेना है, व्यायाम करना है और योग और ध्यान आपको अवश्य करना है। शिक्षा और यात्रा के बारे में बात करते हैं तो पंचम भाव में बुध का मार्ग होना आपको अप्रत्याशित और विदेश यात्रा दे सकता है, जो थोड़ी बहुत थकाऊ हो सकती है। आपका कोई विशेष सामान चोरी हो सकता है। आपको प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें तो आपको इस समय विशेष फल प्राप्त हो सकता है और आपकी समस्याओं में भी कमी आ सकती है। तो हमारे मीन राशि जातकों के लिए 7 दिन का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सोच समझदारी से आपको काम लेना है। आशा है कि राशिफल आपको इस सप्ताह के लिए तैयार करने में मदद करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कमेंट करना ना भूलें। आपको हमेशा आप नई ग्रहों के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी।